कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न सुना। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, सूजत और न ठोरी। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे। ना जानो किसी बात पर हमरा टूट न जावे ने। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जा खींचो ता जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर।
मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को हम कहाँ से आए थे, यहाँ किस कारण से फंसे, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, ये सब जानकारी देने के लिए स्वयं आते हैं। फिर वो अपना एक तत्व ज्ञान यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर अपने संदेशवाहक, अपने दासों को भेजकर हमें रह रह कर जगाते रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर इस काल की त्रिगुणमयी माया का इतना दबाव हो चुका है कि हम बार बार जगाने पर भी नहीं जागते हैं। वो परमात्मा हमें रह रह कर समझाता है। रह रह कर आते हैं और हमें अपना यथार्थ ज्ञान कराते हैं। हम यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, हम कहाँ से आए थे, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर। आज हम बहुत संपत्ति के मालिक हैं, हमारा पूरा पूरा परिवार है और ना जाने किन कारणों से और कब किस समय हमारा यहाँ से जाना हो जाए, मृत्यु हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या वो परिवार अपना था, क्या वह संपत्ति अपनी थी, हम इन बातों पर कभी विचार नहीं करते। ये विचार भी परमेश्वर आकर ही कराते हैं कि तुम किस गफलत में सोए पड़े हो, तुमने करना क्या था, तुम कर क्या रहे हो। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो। कोढ़ी जिसको कोढ़ लगा हो, कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति बहुत परेशान होता है और कहते हैं उसका चू चू पड़े जो चाम, उसका कट कट के चाम पड़ रहा है, गिर रहा है। यदि वो भी परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति से वो अच्छा है जो सुंदर शरीर युक्त है, स्वस्थ शरीर है और परमात्मा याद नहीं करता है। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, और ये सुंदर दे किस काम की, जिस मुख नाही नाम। इस मानव शरीर का वास्तविक जो कार्य है
वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण करवाना ही है। बाकी जो कर्म हम करते हैं इस भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, बाकी तो चींटी से लेकर हाथी तक यही काम करता है। उसमें भी वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, ऐसे बच्चों में उनकी ममता होती है, सारा दिन पेट के लिए ही इधर उधर भटकते रहते हैं, नथिंग एल्स, और कोई इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं। यदि हम मानुष जन्म पाकर भी यही कर्म करें तो फिर इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता ही क्या थी? भगवान ने एक योनि और बना देता। हम इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर वही अन्य प्राणियों वाले कर्म ही कर कर अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमें यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। वैसे तो प्रचारक, उपदेशक, संत की पदवी अपने संत नाम धर के सतगुरु कहलाते हैं। ये बहुत प्रचार भी करते रहते हैं, गांव गांव में ढोलकी पीटते रहते हैं, और भी बड़े बड़े आश्रम बना करके विशेष बनाए बैठे हैं करोड़ों और लाखों की संख्या में, लेकिन उनके पास ना तत्व ज्ञान है, ना उनकी शब्द में शक्ति है, और न ही वो जीव उद्धार कर सकते, न ही वो समाज सुधार कर सकते। जीव उद्धार, आत्म कल्याण और समाज सुधार भी परम संत की ही कृपा से, परमात्मा की रजा से उसके अंदर शब्द शक्ति होती है, तभी संसार बुराई भी त्याग सकता है, त्यागेगा, और आत्म कल्याण भी उसी विधि से होगा। ये ऐसा ही यही कारण रहा है कि पूरे गांव के गांव, देश का देश बिगड़ गया, कोई भक्ति नहीं चाहता, केवल पेट भरने के धंधे में अपना सारा दिन खो देते हैं और उसी को अपना परम कर्तव्य मान बैठे हैं। क्योंकि हमारे साथ ये बीती हुई कहानी है, अब याद आती है, भगवान ये कैसे बिजली गिरी। हम जिस गांव में दास का जन्म था, जिस परिवार में कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, कोई भी राम नाम की चर्चा करने वाला हमने नहीं मिला। अच्छे आदमी थे, भगवान से वैसे बुराइयों से डरने वाले थे, बचे हुए थे, अपना वो इतना ही जानते थे कि अपना कर्म करे, किसी का कोई दुख ना दे, किसी को चोरी ठगी नहीं करे, इतना तो वो बस मानते थे, लेकिन परमात्मा के आसपास नहीं थे। और यदि प्रभु की रजा ना होती तो हम भी उसी टोल में रल गए थे, हम भी उसी में चल रहे थे, उस वही सारी की सारी वही पकड़ जाते, सारी लाइन। ये परमात्मा ने रजा बख्शी, हमारा वो नशा उतार दिया जो माया का हो गया था। अज्ञानता का अंधेरे में हम वो माया की नींद में सोए पड़े थे। तो ये सब कार्य यही रहा कि कारण यही है कि जैसे गांव गांव में पहले बहुत अच्छे धार्मिक लोग हुआ करते थे और ये नकली संत कथा भी करा करते थे, श्रद्धालु गांव के गांव इकट्ठे होकर उनके वचन सुनते थे, लेकिन उनके वचनों से 1% भी असर किसी का नहीं हुआ करता। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनसे न तो कोई संसारिक सुख होता था उन संतों के द्वारा, और न ही उनके शब्द में शक्ति थी, वो कोई विकार भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए कुछ दिनों के बाद ये नास्तिक होते चले गए। परमात्मा उनके द्वारा बताई गई विधि से कोई लाभ जनता को नहीं हुआ, श्रोताओं को नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने परमात्मा को भजना ही त्याग दिया कि कुछ नहीं रखा, सब कुछ साधनाएं कर ली, हमें कोई लाभ हो नहीं रहा। इसलिए ये नास्तिक बन गए, नास्तिक भगवान से दूर हो गए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीने लगे, चोरी ठगी करने लगे, और चोरी ठगी करके हम धनवान बनने की चेष्टा करने लगे। जबकि परमात्मा की साधना से, भगवान की भक्ति से, विधिवत साधना से हम धनी भी हो सकते हैं, हमारे कष्ट भी दूर हो सकते हैं। वो विधि, वो कनेक्शन, उस पावर का हमें नहीं मिला, जिस कारण से हम भगवान को भूलने लगे। फिर परमात्मा आते हैं और हमें अपनी महिमा आप ही बताते हैं और स्वयं ही वो विधि बताते हैं जिससे वो लाभ दे सकते हैं, और फिर कभी अपने दास को भेज देते हैं। उस समय एक नए सिरे से समाज प्रारंभ होता है, नए सिरे से भक्ति प्रारंभ होती है।
और जिस कारण से फिर पूरे समाज में शांति, बुराइयां दूर हो जाती हैं, शांति हो जाती है और जीव का कल्याण होता है। परमात्मा की महिमा अपनी वाणी में गरीबदास जी महाराज बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस पर राम माने परमात्मा। हम अपनी अज्ञानता के कारण जो भी राम शब्द हम सुनते थे तो हमने क्या मान रखा था कि श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या। हम राम शब्द से श्री रामचंद्र जी को ही भगवान रूप में मान लेते थे। राम का अर्थ आपको हमने कई बार समझाया है और फिर बताते हैं। राम का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब। तो जो भी जितना स्वामी है, जितना प्रभु है, जितना मालिक है, वो उतना राम अवश्य है। जैसे एक ब्रह्मांड में एक विभाग के राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक एक विभाग के, और 21 ब्रह्मांड में ये ज्योति निरंजन राम, भगवान कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ईश कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो। 7 संग ब्रह्मांड का राम परब्रह्म है अर्थात अक्षर पुरुष, और असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर रमता राम सर्वगतम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म वासुदेव। वासुदेव कहो, रमता राम कहो। वासुदेव का अर्थ होता सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, जो सब जगह व्यापक है, जिसकी सत्ता, उसको वासुदेव रमता राम कहा जाता है। तो क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस परमात्मा की कहानी कथा अब तो सुन मेरे तय तुम्हें बताते हैं। वो रमता राम जपो रे प्राणी, अर्थात हम अन्य भगवानों की पूजाएं किया करते थे। उन पूजाओं से प्रथम तो वो पूजा बताने वाले गुरुजी पूर्ण नहीं थे, जो उन भगवानों का भी लाभ हमें नहीं दिला सके, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अब गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में गुरु बन गए और वो अपनी साधनाएं बताते रहे, उनसे कोई किसी को लाभ हुआ नहीं। अंत में फिर हम यहाँ पर आ गए, चौराहे पर धर दे, बाहर लीगी बोल दे, भीतर लीगी रख दे, हैं तारा जो डाला बाबा रुस गया, श्याम जी रुष्ट हो गया तुम्हारा, हैं ओई कमोई कर दे। ऐसी साधना पे हम आकर डट गए। परमात्मा बताते हैं कि आप लिपे, आप पोते, आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते बांगे, देख अकल कहाँ तक खोई। एक वही देवी बनाया करते, हम देखा करते, हमारी ताई दादी माँ द्वार का ऊपर ऐसे भूडे जिसे उसने बनाने आते चित्र से बना के एक औरत का चित्र बनाते और कहते हैं या वही माता होगी, उसका आगे ज्योति लगाते, माथा टेकती, चुचकारती, पूरा कैबन्यू करती, और फिर उसने और फिर उसी से फिर पोते मांगती, नो कहती है देवी मुझे पोते देना, मुझे घर में सुख रखना, है दूध पूत में की खैर रखना, और तरह जो वो आप पे तो वह माता बनाई और फिर वह तुझे लोरे देगी। ऐसी हमारी पूजाएं क्यों, हम क्यों गिर गए इतना सतर, क्योंकि हमें संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु नहीं मिले। हम इन ओछी उपासनाओं पर आकर रुक गए। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरिया चावे पार। दरिया से पार जाना है, बहुत बड़ी दरिया बह रही है और उससे पार जाने के लिए किसी उल्लू ने, मूर्ख ने बता दिया कि ले या भेड़ की पूछ पकड़, ये तुझे परले पार कर देगी।
परमात्मा कहते हैं वो बताने वाला नालायक था, वो भी शराबी कवाबी था किते, और जो उसको बेड की पूंछ पकड़े बैठा है वो भी शराबी ही हो सकता है, मूर्ख ही हो सकता है, जिसको कति ज्ञान नहीं। तो हम भक्ति मार्ग में ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं वह भेड़ की पूंछ पकड़ रहे हैं, जाना दरिया से पार है। अब एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में इसी साधना पर डटे हुए। अब एक व्यक्ति यूं कहे कि तुम डूबोगे या भेड़ भी डूबेगी, तुम भी डूबोगे, अर्थात तुम्हारी साधना व्यर्थ है और संसार सागर में तुम यहीं रह जाओगे, पार नहीं हो सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं आप लिपे आप पोते और आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देखा कल कहाँ से खोई, कहाँ गई वो अकल तुम्हारी, कति भगवान से दूर हो गए और ज्ञान नाम की वस्तु भक्ति मार्ग के हम अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले वा राम कहानी। कच्छ मच कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। जब कुछ भी नहीं था, या सृष्टि या नीचे की ब्रह्म और परब्रह्म की कोई रचना नहीं हुई थी, तब केवल एक सतलोक था। उस समय की बात बता रहे हैं कि तब भी तो तुम कहीं रहा करते थे, उस स्थान की खोज करो, उसको बताने के लिए मैं आया हूं। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब जी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ना थे, ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। जब ये कोई भी नहीं थे, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु, ना शिव, ना या गौरी पार्वती माता थी, ना लक्ष्मी, ना सावित्री, ना ये सनकादिक सनक सनंदन थे। उस समय केवल एक पूर्ण परमात्मा ही शेष थे सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक होते अलख बिनानी। शेष शेष मुख निज दिन गाँव रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेट डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान से दूर होकर के अपने केवल संसारिक धंधे में या माया के जोड़न जाड़न के चक्कर में गुटी शूटी ला के और कहते हैं किसने देखा भगवान, कहते हैं राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान की सत्ता को मिटाते हैं कहते हैं किसने देखा है, कहीं नहीं भगवान कुछ नहीं रखा भक्ति में, कहते हैं वो डूबेंगे अभिमानी। सुरते शेष सहस मुख निज दिन गाँव रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। सुर 33 शेष 88 और 84 सिद्धा, चार खान के जीव उपाय आज पुरुष की अध्या। आदि राम सोई अंत राम है, मध्य राम है सोई, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक आगा पीछा न कोई। राम कहते राम में होगे, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जारे लागी अजर समादम। कहते हैं परमात्मा का नाम जपने से ही जीव का उद्धार होगा। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी, चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।
वो लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, मही रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, हिरना कुशी उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भवसागर, 10 से अधिकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बल हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, सुमृत है रंकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, व रोवत कैसे उपारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोट संहारे। अम्बरीश कह चले अपूठे, व दुर्वासा से हारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दई थी, वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य, वो कर्ण से बाणों मारे। विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे, वो घंटा टूट पड़ा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 कोट
33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए व 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बुझारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। जुल्हाए के घर बालद आई वो के सो से बन जा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सर्द ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे। कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे। कृष्ण को तो जस दिया ये कबीर जी साकारज सारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सृजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीस हमारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, वो चीनो अधर अधारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, वो चीनो अधर अधारे। पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म का कोई पुण्य आपके साथ है। ऐसे घोर कलयुग में आपको कुछ समय परमात्मा के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं पिछले ही पुण्य से होती हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले ही तप से होती हैं पूर्ण हंस मुराद। के हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। तेरे को यहाँ परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है। नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को। एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं कि मैं नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते 3-3 दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो ये काम पहले से भी अच्छा चला करता था। क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता
हाथ से आटा पीसा करती, पसीना में पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटा मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है, उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को, और 1 घंटे में वह एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है। इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी नहीं कर सकता, जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान किया करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे। अब उस पावर, जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी, ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इब्दास ने ढूंढ लिया इन सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। ये सब विधि भी थी हमारे सदग्रंथों में, और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने, उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहाँ भगवान के दरबार में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं, आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाएगा, जिस कारण से आप अब सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। किसी भी कारण से, किसी भी कष्ट के कारण आप यहाँ आए हो, वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा, और साथ में आपको भगवान मिलेगा। आपके लिए वो कष्ट, वो दुख, आपका वो भूत, वो पितर जो आपको दुखी करा करता, आपके लिए वो एक वरदान सिद्ध हो गया कि वो उसके कारण, उसके दुख के कारण आप परमात्मा की तलाश में चल पड़े। जब तक हम दुखी नहीं होते, हम भगवान की खोज नहीं करते, स्वाभाविक अपनी वही काम चलाऊ सी, लल्लो पत्तों सी भक्ति करते रहते हैं। और वो दुख आपके लिए एक बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आप परमात्मा के चरणों में आ गए। और फिर आपको डर लगेगा कहीं फिर नाम छोड़ दिया तो फिर वो देवता ना आ जाए। वो आपके लिए सदा आपका सहयोगी रहेगा। इसलिए ये कारण भी परमात्मा, वैसे तो दुखी हुए, बहुत कोई पाप था आपका, और आपका पुण्य भी साथ था जो आपको यहाँ धक्का दे लाया, यहाँ आपको धक्का लाया, यहाँ पर खींच लाया, ये पुण्य भी था, भले ही कारण कोई पाप ही बना हो। तो पुण्यात्माओं, इस काल के रहट के कुएं में तो परमात्मा की रजा बिना जीव नहीं निकल सकता। इसी घर के संसारिक धंधे के कोल्लू में मर ही जाता है, इसको 1 मिनट की चैन नहीं है। और अब देख लो, आप देख रहा हूँ मैं, बहन बेटी, भाई बुजुर्ग, नौजवान बच्चे, सर्विस वाले भी, बिजनेसमैन भी, यहाँ 2-2, 3-3 हफ्ता दिन भी परमात्मा के चरणों में रह जाते हैं, और काम पहले से भी उत्तम चल रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मर रहे। जीवित मरना इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, अगर आज मेरी मृत्यु हो जावे तो कल इस परिवार के साथ कौन रहेगा, कौन ये बरोटे ढोएगा, कौन ये पानी भर के लिया होगा, गोबर गिर का होगा, या कौन ये काम करेगा जो तू ठेका ले रहा है। तो इसलिए 2-3 दिन महीने में जरूर मर जाना चाहिए अपने को, सुसाइड नहीं करना। जीवित मरना, जीवित मरण का अर्थ होता है कि वहां नो सोच ले मर गया तो आज, अब 3 दिन के लिए मर गया,
और परमानेंट मर जाएंगे, जब भी वो सारा काम वहीं रह जाएगा, फिर तो कुछ भी हो। तो वो 3 दिन का जो मरना हमारा, वो परमात्मा के निकट ले जाएगा। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा ने तो करना ही है, हम तो उस गाड़ी के नीचे, जैसे एक गाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था और उसकी पूंछ, उसने पूंछ लगा रखी अपनी धूम गाड़ी के नीचे। तो उसने सोचा यार गाड़ी को तू ही धका रहा है, तेरे कारण ही चल रही है। तो उस कुत्ते ने सोचा तो रुक के देख या गाड़ी चल रहा कि नहीं चले। वो कुत्ता रुक गया तो गाड़ी तो जा रही थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने व्यवस्था और न्यारी कर रखी है। गाड़ी जा रही है, कुत्ता रह गया पीछे। तो हम तो केवल धूम लगाए बैठे हैं, काम परमात्मा ने ही करना। तो इसको एक आधी बार हटा के देख लो, या चल लेगी कि नहीं चलेगी। ये तो चलेगी, क्योंकि दास ने खूब, क्योंकि एक नया परमात्मा ने एक ऐसा सूर्य उदय करना था इस तत्व ज्ञान का। इससे पहले इस दास की कति ठोक ठोक हला हला के जो है ना विश्वास दृढ़ किया हर साइड से। तब इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया कि आप परमात्मा के चरणों में आओ, आपको सर्व लाभ होगा। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही परमात्मा खुद कह रहे हैं। गरीबदास महाराज जी अपने भगवान की महिमा बता रहे हैं कि समर्थ का शरणागत हो, समर्थ की आड़ पकड़ो, उसी के चरणों में पहुंचो। और कदे ना हो अकाज, कभी भी आपके घर में या शरीर में कभी कोई बुरा काम नहीं होगा। अकाज, कोई भी हानि नहीं होगी। और सदा राम रंग होरी हो, राम नाम की ओरी खुशी सदा बनी रहेगी। तो आपका ना जाने कौन सा पुण्य आपके साथ है, और ये आगे फिर ये परमात्मा ने भविष्य की जो शुभ कर्म करने की विधि आपको बता दी, और जिसको आप समझ चुके हो। इसी कारण से तो आप महीने में देख रहा हूं ये दास अब 4-5 तारीख को भी बहुत पुण्यात्मा आई थी। आज 6 दिन के बाद कल 10 तारीख से फिर मेला भर गया भगवान का। आगे 25, 26, 27 का अक्टूबर का फिर प्रभु का मेला है, प्रभु के ये समागम है। और रह रहकर पुण्यात्मा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ऐसा दाव माने बिल्कुल कोई टाइम वो है, कोई समय होता है, बार बार नहीं मिलती अवसर जो आज को आपको मिले हैं। पूर्ण तत्व ज्ञान मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, पूर्ण भगवान का रास्ता मिल गया, मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ, और फिर यहाँ सतलोक आश्रम मिल गया। इसलिए कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अब क्या बताना चाहते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे ये तो यहाँ का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा। तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सारे ही वही संसारिक धंधे पेट भरने का काम किया करते थे, उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे, शुभ कर्म नहीं कर पाते थे। और जो हम शुभ मान कर रहे थे, कोई पूजा करते थे, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ थी। वो पुण्य तो एक भी नहीं बने था, पाप ही पाप इकट्ठे हो रहे थे। पवित्र गीता श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो जो हम पूजा करते थे वो तो शास्त्र विरुद्ध करते थे, और जो हम पुण्य कोई करेगी, क्योंकि उसी से को पुण्य मान कर रहे थे, वो तो पुण्य के स्थान पर पाप था, क्योंकि हम संविधान तोड़ रखा था भगवान का।
और बाकी हम पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर हम पावेंगे क्या? हम पाप ही पावेंगे। हम पाप ही प्राप्त करते, दुख ही दुख प्राप्त करते, सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जैसे इस संसार में, इस काल के लोक में ऐसी व्यवस्था है जैसे एक खेत है, जमीन है, उस जमीन में अगर हम कोई संवार नहीं, उसको छेड़े नहीं, उस एकड़ को, 1 एकड़ जमीन वैसे ही पड़ी है तो उसमें ना जाने कितना कुबाड़ उग जाएगा। बहुत ज्यादा किधर घास फूस कांटेदार झाड़ी वो भर जाएगी तगड़ी। वो तो बिना किसी प्रयत्न के होगी, ना कोई पैसा लगाना पड़ा, ना कोई उसमें सिंचाई करनी पड़ी, ना खाद डालना पड़ा। और उसी एकड़ में, उसी किले में, उसी जमीन में यदि हम अपने खाने के लिए कनक, गेहूं, बाजरा, ज्वार, धान उपजाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खेत को संवारना पड़ेगा हल से या ट्रैक्टर से 2 व 4 व, जब तक वो बीज बोने के योग्य नहीं होती उसको बार बार गुड़ाई की जाती है। और फिर बीज बोना, वो भी पैसे लगे बीज में, और बीज बीजने के बाद फिर खाद और पानी, फिर उसकी रखवाल, फिर उसको काटना, निकालने के लिए पैसे लगे, और फिर तब कहीं जाकर के वो हमें अन्न प्राप्त होता है जिससे हमारा निर्वाह होता है। और उसके विपरीत यदि हम कोई, इसी प्रकार हमारा शरीर समझो मानव शरीर है, इसमें पुण्य कमाने के लिए, पुण्य बनाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए हमें समय भी छोड़ना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। हमने परमात्मा पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए 2 पैसे पुण्य पर भी लगाने पड़ेंगे, अपना समय भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पुण्य शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, तब हमें कोई पुण्य मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त पाप तो अपने आप ही हो जाते हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे हम ये बहन बेटियां पहले लिपा करती थी, जैसे पोचा लगाते हैं, अच्छे फर्श बना रखे हैं चिप्स के वगैरह प्लास्टर के, पोचा लगाते हैं, या पहले लीपते थे गोबर से, गारा से, खाना बनाते हैं, उसमें लकड़ियों में जीव जलते हैं, धुएं से अंधे होकर गिरकर मर जाते हैं। यानी ये पाप तो हमारे अपने आप हो रहे हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम अपना कार्य करते हैं उसमें भी पाप हो रहे हैं। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करते तो हमें दोनों ही, पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे पाप संचित होते हैं, पहले के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, और हमारे पुण्य शेष रह जाएंगे। और जो पुण्य करने की विधि वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुसार है, उससे पुण्य हो ही रहे हैं। और पहले जो हमारे पाप थे वो उस परमात्मा के उस नाम से नष्ट हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की ही पड़ी पुराने गासे। यही आपने देखा होगा, आपने सुना कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के, चाहे वो सत साधना कोई साधु संत करे, चाहे कोई अच्छी आत्मा करे, देव कर्तस्य, देव होते हैं हंस आत्माएं, जो पुण्य आत्मा है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीती,
चाहे तो वो करें परमात्मा की भक्ति, और चाहे जनसाधारण करे, और चाहे कोई पिता करे चाहे पूत करे, कोई भी करे, उस सभी के पाप को परमात्मा उस साधक के पाप को नाश कर देता है। और अभी तक हमने जितने भी इन संतों के, ऋषियों के विचार सुने और पढ़े थे, वो ये कहा करते थे, भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अर्थात जैसा आपने जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा आपके, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। साधना से कोई लाभ नहीं होगा, आपका जो दुख है वो दुख आएगा, सुख है वो सुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इससे हम बेशक भक्ति करते रहते थे, लेकिन कोई कष्ट का सामना करना पड़ता था, वो पूरा ही हमारे ऊपर कहर टूट जाता था। तो हम ये सोचकर पड़े रहते थे कि ये तो भाई भगवान का नियम है, जैसे कर्म करेगा वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कर्म तब तक है जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण विधिवत नहीं ग्रहण करते, और जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क सूली हो वो काटे में टल जावे। जैसे हमें फांसी टूटना हो, सूली टूटना हो, सजाए मौत हो, तो कहते हैं वो कांटा लाग कर टल जाएगी। ऐसी इतना हमारे को राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में समर्पण भाव से आएंगे, अनन्य मन से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा इस परम पिता की शरण ग्रहण करेंगे, तब हमें पूर्ण लाभ ये देना प्रारंभ करेगा। तो उसके बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो हमें एक तो हम कर्म अच्छे करेंगे, वो किया कर्म ही मिलना है, हम पाप नहीं करेंगे तो पाप हमें मिलेंगे नहीं। और दूसरे जो हमारे संचित कर्म हैं वो कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि आपको बार बार हम दिखाते रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विशेषकर हरियाणा के अंदर महर्षि दयानंद जी का बोलबाला बहुत था, और मैं तो इस चक्कर में हूं कि उसको महर्षि की पदवी मिली कैसे, किस आधार से मिली। कोई भी स्टेटस नहीं उनका जो कि कोई सामाजिक ज्ञान हो या कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई खगोल भूगोल का ज्ञान हो, कोई राजनीति का उसमें ज्ञान हो, कुछ भी तो नहीं था, -0 थे वो। और उनके सुनी सुनाई महिमा से हम भी इतने प्रभावित थे कि वो तो बड़े महापुरुष पढ़े थे, बड़े विद्वान थे। अब उनकी थ्योरी पढ़ी, सत्यार प्रकाश जो उनकी रचना है, जैसे ये दास आपको पुस्तक लिखकर भेज रहा है, समाज में प्रवेश कर रहा है, तो वो मुझे उतना ही ज्ञान है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा प्रमाण होगा कि मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, मेरे द्वारा की रची गई वो पुस्तकें ही मेरे अंदर का ज्ञान अर्थात ये दास ही होगा। तो उन्होंने 7वें समोल्लास में लिखा है कि किसी ने पूछा कि परमात्मा की साधना से क्या भगवान पाप अक्षमा कर देगा? स्वामी जी ने कहा नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर किस लिए, फिर तो उपासना करने की आवश्यकता ही क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उससे कुछ और लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये 7वें अध्याय के 155 पृष्ठ पर ये कह रहे हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना 7वें अध्याय में। और 7वें अध्याय के 151 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा एक है या अनेक है? स्वामी जी कहते हैं कि एक है, अनेक नहीं है। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक भगवान हो, अनेक ब्रह्म हो। और 154 पृष्ठ पर किसी ने पूछा परमात्मा साकार है या निराकार? तो स्वामी जी कहते हैं निराकार। और 155 पर कहते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अपने 2 सिद्धांत आप पे कैंसिल कर दिए। पुण्यात्माओं, ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी की निंदा करते हैं, नहीं।
जैसे एक बार 500 रुपये का नोट नकली किसी ने छाप के जनता में ठगना शुरू कर दिया था, तो सरकार ने दोनों नोट असली और नकली आमने सामने साथ साथ समाचार पत्रों में भी छपवाए और टीवी चैनलों के माध्यम से भी उनकी पहचान जनता को कराई कि ये नकली है, ये असली है। ऐसा हो तो उसको त्याग देना, वो हानि करेगा। तो हमारे जो वास्तविक नोट हैं, असली नोट हैं, वो तो हैं वेद और गीता और सवसम वेद कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी, या हमारे सदग्रंथ जो भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है। और उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या ऋषि या संत का अपना विधान है और वो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो नकली है, उसको त्याग देना है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से त्यागने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हे अर्जुन, तो शास्त्रों पर ही आधारित रहना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कोई साधना प्रारंभ मत करना। अब देखिएगा 7वां समोल्लास, ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी रचित, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और छपा कहाँ से है? नीचे देखिए, मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। अब देखियो पुण्यात्माओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को ऐसा मान रखा था, ये गीता जी से भी उत्तम मानते थे हम इसको। अब पता चला ये तो निरा गोबर भरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई ज्ञान नाम की चीज सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है। ये देखना 7वां समोल्लास है, ये 151 पृष्ठ है। नीचे आइए, किसी ने प्रश्न किया, ये देखिएगा प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? किसी ने प्रश्न किया। स्वामी जी कहते हैं उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेद में कहीं नहीं लिखा जिसे से अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखना समोल्लास 1 में, ये देखिएगा समोल्लास 1, इसमें स्वयं कहते हैं कि ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये देखना, ये है प्रथमो समोल्लास। और नीचे आइएगा, यहीं पर प्रश्न नंबर देखना इसका 15 पे, नीचे देखिए, यहाँ पर यहीं पर ये क्या कहते हैं? सबसे बड़ा होने से, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये कहते हैं ईश्वर का नाम ब्रह्म है, स्वामी जी कह रहे। अब यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि तुम क्या मानते हो कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, अर्थात ब्रह्म अनेक हैं? स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते। अब देखना, ये 7वां समोल्लास, 7वां समोल्लास, 151 पृष्ठ है ये। नीचे आइएगा, प्रश्न, वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म समझो, क्योंकि ये ईश्वर बड़ा होने से कारण ईश्वर का नाम ब्रह्म बोल रहे हैं। वेद में ईश्वर अनेक हैं, अर्थात ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? स्वामी जी कहते हैं कि उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर, ईश्वर माने ब्रह्म, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं ईश्वर सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ईश्वर यानी ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है, यानी ब्रह्म एक है। अब स्वामी जी अगले पृष्ठ पर देखना, यहाँ 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया, 7वां समोल्लास, यही 7वां समोल्लास, और ये पृष्ठ 154 पर देखिएगा, 154 पर नीचे यहां लिखा है कि किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर, स्वामी जी का निराकार। और 155 पर अपनी दोनों सिद्धांत, दोनों थ्योरी फेल कर दी। ये देखो 155 पे,
नीचे आइएगा। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, वे क्या फिर यूज क्या है इसके करने का? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा क्या फल है बताइएगा, क्या है? उत्तर स्वामी जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव का से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, जय हो महर्षि जी की। अपने सिद्धांत को आप ही फेल कर रहा है। कह रहा है कि उपासना से परब्रह्म माने ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, यानी परब्रह्म। दो भगवान सिद्ध कर दिए, ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा। पर माने नेक्स्ट, दूसरा। परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। मेल और साक्षात्कार निराकार से नहीं, साकार से। निराकार से तो पहले ही मेल था, उपासना से पहले भी वो अभेद है, उसकी शक्ति निराकार हर जीव से संबंधित है। एक रिज्मा भी, एक कण भी खाली नहीं है भगवान की शक्ति के से कोई बचा हो। अब ये दोनों फेल कर दिए। अब ये तो इनके आप पे फेल हो। अब तीसरा सिद्धांत ये दास वेद फेल करेंगे कि पाप अक्षमा नहीं होते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अब देखिएगा पवित्र यजुर्वेद जो स्वामी दयानंद जी द्वारा ही अनुवादित है। ये देखो नीचे महर्षि दयानंद सरस्वती इसका अनुवादक हैं। और यहाँ देखना ये कहाँ से प्रकाशित है। ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और कहाँ से ये छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब यहाँ देखिएगा अध्याय नंबर 8, ये 8वां अध्याय 8वां अध्याय। नीचे आइए, ये पृष्ठ भी देखिएगा 241 नीचे देखो। इसमें ये 8वें अध्याय का ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य। तो यहाँ इसका आगे चल के यहाँ अनुवाद किया है 242 पे। ये देखो 242 पृष्ठ पे। तो स्वामी जी कहते हैं हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ पढ़ने वाला जो इस, क्योंकि इनकी सोच थी कि भगवान पाप नहीं काटता, और यहाँ यजुर्वेद में 6 बार लिखा हुआ है एक ही मंत्र में। यदि एक मंत्र में 1 बार लिखा होता तो स्वामी जी गोलमोल कर देते। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 1 में अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी 2 बार लिखा, भगवान सहशरीर है, उसको भी गोलमोल कर दिया इन्होंने। अब यहां इन्होंने केवल इतना फर्क अंतर कर दिया कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र। यहां मित्र शब्द लिख दिया तो जनसाधारण पढ़ने वाले ने सोचा मित्र अपने दोस्त के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर देता होगा, इसलिए आदमी नो ध्यान नहीं गया कि यहाँ ये लिखा है कि परमात्मा मित्र परमात्मा को कहती है। स्वयं बता रहे हैं स्वामी जी के प्रथम अध्याय में मित्र का अर्थ परमेश्वर ही समझना, क्योंकि उस सबका परमेश्वर है, वो ही वास्तविक मित्र है। यहाँ स्पष्ट किया है। ये देखिएगा वही सत्यार प्रकाश समोल्लास प्रथम। यहाँ देखो इधर श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 18 पे नीचे प्रसन्न मित्र
आदि नाम से सखा और इंद्र आदि देवों से के प्रसिद्ध व्यवहार देखने को मिलते हैं, देखने उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। उत्तर स्वामी जी का, यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, किसी का मित्र है, वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने को आता है। इसलिए मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। यहाँ हाँ गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से भी सुहृदय मनुष्यों का ग्रहण होता है। नीचे देखिए, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करे योग्य है, करने योग्य है, वह परमेश्वर ही सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। यानी यहाँ मित्र शब्द परमेश्वर के लिए ही है। इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हम पीछे समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से हमारा और जो हमारा विरोध कर रहे हैं जो आचार्य, उनका एक समाचार पत्रों में आपस में जो है लेख प्रतिलेख चले थे, तो उन्होंने इस बात को उलझाने के लिए लिखा था कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में परमात्मा नहीं लिखा है, मित्र लिखा है। तो वो तो क्योंकि जो इंसान जिसका ज्ञान खत्म हो जाता है वो फिर बकवादों पर आ जाते हैं, वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है और वो अपने आप को एक बड़े सुपीरियर मान रहे थे। तुम्हारे जैसा ज्ञान नहीं और महर्षि दानंद जैसा विद्वान नहीं, और मैं को महर्षि दानंद जैसा तो अज्ञानी कोई मैंने आज तक किसी भी को देखा ही नहीं। इतने महापुरुषों के लेख पढ़े, किसने कुछ तो थोड़ी बहुत बात लवा ला रखी है। इनका तो सारी थ्योरी गलत। समाज सुधार पढ़ ले तो रोना आ जावे इंसान को, और उनके विचारों को कोई स्वीकार कर लेता आग लग जाए पूरे समाज में। अब यहाँ देखिएगा, ये वेद की स्टेटमेंट से और स्वामी दानंद जी की स्टेटमेंट को दास केवल तुलना कर रहा है। एक ओरिजिनल नोट से डुप्लीकेट नोट की तुलना कर रहा है, नथिंग एल्स। इसको कोई निंदा कहता है तो वो निंदा की परिभाषा से अपरिचित है। यहां देखना, यही 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, यहां से अनुवाद शुरू होता है स्वामी दानंद जी द्वारा किया। हे सबके उपकारक, उपकार करने वाले मित्र आप, देव कर्तस्य, दान देने वाले के, एन से शब्द भी देखना, एन से माने अपराध, अवय जन्म का अर्थ है विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्य के किए हुए, एन से माने अपराध यानी पाप के, अवजन्म माने विनाश करने वाले हो। ओहो। और पितृकर्तस्य, पिता के किए हुए, एन से माने अपराध ही पढ़ो। यहाँ पर इन्होंने विरोध आचरण लिखा, यहाँ पर अपराध ही पढ़ो, अपराध यानी पाप के। अवजन्म माने विनाश करने वाले हो, अच्छे प्रकार हरने वाले हो, एक ही बात है। और आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवजन्म माने दूर करने वाले या नाश करने वाले, असी माने हो। एन से अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर पाप के भी अवजन्म माने नाश करने हारे हो। हे भगवान, और देखो विद्वान जानता हुआ मैं यत, जो कुछ भी धर्म आचरण यानी धर्म, एन माने पाप होता है, एन पाप किया करता हूँ वा करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूँ, उस सब के, एन से माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के हरने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। ओए होए, ये हमारा ओरिजिनल नोट है वेद।
और इसमें लिखा है 6 बार इकट्ठा ही एक ही मंत्र में प्रमाण दिया है कि घोर पाप को भी परमात्मा नष्ट कर देता है, क्योंकि परमात्मा ने बंदी छोड़ने स्वयं आकर बताया है कि कुछ पाप हमारे दान से कटते हैं, कुछ सेवा से समाप्त होते हैं, कुछ हमारे संत के दर्शन और आशीर्वाद से पाप नष्ट होते हैं, कुछ पाप हमारे जो बिल्कुल शेष रह जाते हैं, जो किसी प्रकार भी नहीं कट सकते, वो फिर सत्य नाम, इस सच्चे नाम से नष्ट हो जाते हैं। अब ये बीच बीच में अगर आपको इन विद्वानों की पोल ना खोली गई, इनके द्वारा रचे गए वो नकली नोट नहीं दिखाए गए, तो आप असली को कैसे पहचानोगे? और पहचान के बिना हम बच नहीं सकते इन धोखेबाजों से। यहां देखना, अब आपने सुना, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब आपने वेद में पढ़ा कि हे परमात्मा, आप दान देने वाले के पाप के नाश करने वाले हो। वैसे वेद के अंदर जो 4 वेद हैं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट माने ये रॉन्ग भी नहीं कह सकते, इसको गलत भी नहीं कह सकते, अधूरा है। यहां देव कर्तस्य का अर्थ है, देव माने अच्छी आत्मा, और फिर से साधारण आत्मा। यहाँ अनुवाद भी इन्होंने थोड़ा सा 19-21 किया है। फिर भी देव कर्तस्य का अर्थ है देव के दो, यानी अच्छी आत्मा जो बुराई ना करती, अपना नेक नीति से रहते हैं, वो यदि भगवान का सिमरण करते हैं तो उनके द्वारा किए गए धार्मिक यानी शुभ कर्मों, यानी वो भक्ति, सिमरण, साधना, उपासना, यहाँ उपासना से संबंध है सभी का, कि उपासना चाहे देव अच्छी आत्मा करें और चाहे जनसाधारण करें, उन सब के पाप को परमात्मा नाश कर देता है। अब जैसे किसी का थोड़ा पाप है, जिसी के कम पाप हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे उसी एक माचिस की तिल्ली तक, और जिसके घने हैं, जैसे किसी का सूखा घास पूरा भरा पड़ा है खेत, तो उसी तिल्ली ने उस सारे को भी नष्ट कर देना है। मान लीजिए कोई ज्यादा अपराधी है, जैसे सदना जी जो कसाई का काम किया करता था, अजामेल जी, और भी बहुत से प्रमाण दिए हैं, वैसा थी गणका बेटी, तो उन्होंने कितने पाप किए, वो उन्होंने ज्यादा पाप इकट्ठा कर रखा था, और जो दूसरे अच्छी आत्मा थे उनके पाप थे तो उनके भी, पर उनके कम थे, पर उस सीख की तिल्ली ने तो दोनों को ही नष्ट कर देना है। तो यहाँ यजुर्वेद का यही प्रमाण है कि चाहे अच्छी आत्मा है वो भगवान की भक्ति करे, उनके भी पापों को, अपराधों को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है। और चाहे पिता करे, चाहे कोई करे, मैं करूं, चाहे अनजाने में हो जा, फिर वो अनजाने के हुए पापों को भी वो नष्ट कर देता है। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो फिर हमें दोनों ही भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, 84 लाख योनियों। आपने पढ़ा, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आगे फिर क्या है भाई, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य वो कंस से बाणों मारे, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे,
महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्मा आपको अभी बताया था उदाहरण कि आपका ना जाने कौन से पुण्य, पिछले जन्म का कोई पुण्य था जिस कारण से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा का यह सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, आप सतलोक आश्रम में पहुंच पाए। अब जैसे हम पहले जो भी साधना किया करते थे उसको सही मानकर करते थे, क्योंकि हमें वही अच्छी लगती थी, उसने हजारों लाखों लोग कर रहे थे। और घर में जो छोटा मोटा सुख होया करता जिसको हम सुख मानते थे, भाई नौकरी लग गई, पास हो गए, लड़का हो ब्याह हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी, और भी छोटे मोटे जो कार्य थे, कोई मकान प्लाट मिल गया, मकान मिला बना लिया, तो हम ये सोचा करते थे कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या गीता जी का नित्य पाठ कर लेते हैं या ज्योति लगाते हैं बाबा श्याम जी की, हमारे को श्री विष्णु जी का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इन्हीं से ये लाभ हो रहा है। अब परमात्मा के इस रोशनी से, परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से ये रोशनी हुई कि पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे वो तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के अनुसार थी, वो तो शास्त्र विधि त्याग कर हमारी मनमानी पूजाएं थी, उनसे तो कोई भी लाभ हमें हो ही नहीं रहा था, ये तो पूर्व जन्म का लाभ था। अब जैसे अभी आपने सुना है कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जैसे ऐसे योद्धा जिनके नाम से भी वहाँ पूरी सेना कांपा करती कि भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य जिस ओर हो जाएंगे, जिस सेना की तरफ हो जाएंगे वो तो विजयी होंगे ही होंगे। और कहते हैं, और कर्ण यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जो कर्ण से बाणों मारे, वो योद्धा तो मारे गए उस महाभारत के युद्ध में, और टटीरी के महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। एक पूर्व जन्म की संतनी भक्तनी टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी होता है, उसने उसी कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में जहाँ पर यह महाभारत का युद्ध होना था उसमें अंडों को जन्म दे दिया। और जब उसको देखा कि चारों तरफ से सेनाएं आ रही हैं तो उसने अर्ज किया, है परमात्मा आपकी दासी के बच्चों की अंडों की रक्षा करना। कहते हैं इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया, वो घंटा बहुत भारी होता था, 88,000 मन का बताया, वो ऊपर से टूटकर आकर के उन अंडों के ऊपर गिर गया। अब वो इसे पाड़ने ना तो कोई उठा सके ना उठा सके, तो वहां कहते हैं पूरा महाभारत 18 करोड़ सेना कट के मर गई, अग्निबाण छूटे और पर्वतों को भी, आसपास के पहाड़ों को भी राख बना डाला, लेकिन उस टटीरी भगतनी के अंडों को कोई आंच परमात्मा नहीं आने दी, चाहे कुछ भी निमित्त बनाया। तो पुण्यात्माओं जो वो तो कोई भी साधना नहीं करती थी, वो ना हनुमान चालीसा करती थी, ना साला सरजाया करती, वो ना कोई बाबा श्याम जी ने पूजा करती, श्याम जी का जन्म भी ना हुआ था जब तक, यानी ये पूजा के योग नहीं हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ यही बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही जीव को लाभ होगा। और फिर क्या बताते हैं भाई, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरना, फिर प्रभु सुने नहीं कान। आज आप देख रहे हो एक मनुष्य है जो कूड़ा करकट कागज चुग चुग कर अपना गुजारा कर रहा है, वो भी इंसान है, वो भी मानव शरीर है उनका। दास ने देखा, एक बार हम पुस्तक छपवाने के लिए चांदनी चौक नई दिल्ली में गए थे, नीचे प्रिंटिंग प्रेस लगी है, ऊपर कमरा किराए पर दे रखा उसने,
उस कमरे को 3 पोर्शन बना रखे मजदूरों ने। जैसे ट्रेन के अंदर डिब्बे में कंपार्टमेंट में सीट होती हैं नीचे और ऊपर, ऐसे उन्होंने उस बना रखी और उस पर 4-4, 5-5 तले, 4-5 ऊपर, 4-5 तीसरे पे, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। वो भी इंसान है और एक ऐसे मानव है जो 3 कोठियों का ब्यौरा ना 4 कोठियों का, एक कोठी में 6 कमरों का पता ना ऊपर नीचे। तो ये सब पिछले जन्म का किया हुआ पुण्य है। और जब हम विधिवत साधना करते हैं, पूर्ण परमात्मा की शरण में मिल जाती है, तो हमें इस जन्म में भी अगर कोई हमें आवश्यकता है, इस जन्म का किया हुआ भी हमारा पूर्व का नहीं है, तो इस जन्म में किए हुए पुण्य का भी वो परमात्मा हमें फल देना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे आपने द्रौपदी के चीर बढ़ने की कथाएं सुनी होगी, लेकिन कारण का नहीं पता था हमें आज तक। केवल इतना जरूर सुना करते वे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया। अब पहले तो ये सोचना है कि श्री कृष्ण चीर बढ़ा ही नहीं सकता। अब श्री कृष्ण जी की स्थिति से हम परिचित हो गए हैं। जैसा कि आपने शिव पुराण में पढ़ा कि जो सदाशिव यानी काल है, वो कहता है ब्रह्मा विष्णु को कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, ये तुम्हारी बड़ी नालायकी है, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, और तुम्हारा यही भ्रम मिटाने के लिए मैं यहां प्रकट होया हूं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर झगड़ा हो जाता है। ब्रह्मा कहता है मैं भगवान, मैं तेरा पिता, विष्णु कहता है मैं भगवान, मैं तेरा पिता। तो इसी उनके विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ गया, लड़ने मरने को तैयार हो गए। तो सदाशिव यानी काल भगवान ने, उनके पिता ने, उनके बीच में एक तेजो में लिंग, एक खंबा स्थापित कर दिया। वो झगड़ा छोड़कर उसकी खोज में लग गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका एंड देख लिया। तो उसका एक सिर काट दिया। 5 सिर थे ब्रह्मा जी के। और फिर वो जो सदाशिव यानी काल प्रकट हुआ, उसने फिर उन दोनों को कहा कि तुम नालायक हो। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। ये है श्री शिव महापुराण। ये विद्यारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत हिंदी टीका सहित कहाँ से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई से। और यहाँ देखिएगा, ये विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता नंबर 1 संख्या 1 अध्याय 9, और ये पृष्ठ ऊपर है, देखना यहाँ पर 17 पे, यहाँ नीचे देखिए। ये काल कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु तुम ईश्वर नहीं, देखो, परंतु और ईश्वर नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं, ये काल कहता है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर ईश रूप सगुण। आगे देखना, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं, ये काल बोल रहा है, हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा विष्णु को कहते हैं, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तब की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, ओह, ये देखना कि तुमने अपने को जो ईश मान लिया, ईश माने भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया।
अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर को मैं अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखिएगा, मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल बकवाद कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल सब है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि अधिक ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्म के सब समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। यहां देखो नीचे, मैं सबका ईश्वर हूं, यह मेरा, आगे देखना इधर, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म रूप प्रारब्ध हुआ। ये देखो, ये पृष्ठ नंबर 18 पे क्या कहा है? पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नीचे देखो। हे पुत्रो, यह कर्त यानी ब्रह्मा को उत्पत्ति, विष्णु को पालन, यह कर्त आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहा है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कर्त रुद्र और महेश, यानी बोलने वाला इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई दूसरा है, फोर्थ है, चौथा है, महेश को प्रदान किए हैं। परंतु अनुग्रह कर्तव्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अनुग्रह, अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है कि हम मानते रहे हैं कि विष्णु जी ने, कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, तो यहां लिखा है कि अनुग्रह माने तुम किसी पर रहम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ये तो काल कहता है मैं करता हूं, और सप्तम वेद से आपको पता चला, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं। और वास्तव में 17 में स्पष्ट किया है कि इन दोनों से अन्य ही वो परमात्मा श्रेष्ठ है, वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वही अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र 12 से लेकर 15 में स्पष्ट, 10 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ नहीं करते वो पापी हैं, और यज्ञ करने से इन देवता बड़े होते हैं। देवताओं को बढ़ाने के लिए बड़े हुए देवता आपको बिना मांगे फल देते हैं। जैसे शास्त्र अनुकूल साधना का एक सीधा पौधा हम बीजते हैं तो जड़ की पूजा करते हैं। उस जड़ की पूजा करने से फिर वो पौधा जड़ से खुराक जाकर के टहनियों के ऊपर फल लगते हैं। यदि हम जड़ की पूजा नहीं करेंगे तो पौधा ही सूख जाएगा, वो टहनी ही नहीं रहेंगी। गीता जी अध्याय नंबर 3 के 14-15 में लिखा है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शुभ कर्म से होते हैं। कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अविनाशी परमात्मा से, और वो अविनाशी, वो परम अक्षर ब्रह्म ही, पूर्ण परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वही पूजा, उसी को पूर्ण परमात्मा को ही की पूजा करने से सभी यज्ञ सफल होती हैं। कोई भी चीज हम दान करते हैं, दान यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, जो भी हम या साधना करते हैं, उसी परमात्मा के निमित्त करने से वही हमें फल देता है। वो जिस भी इष्ट के हम पुजारी होते हैं उसी का रूप भी बना सकता है, उसी गुरु के रूप में भी आकर के वही पूर्ण परमात्मा हमें फल देता है। तो यहाँ क्या कहना चाहता है ये दास कि द्रौपदी जी के पूर्व जन्म का कोई पुण्य नहीं था, उसके ऊपर ये आपत्ति आनी थी, और हम कबीर परमात्मा की आत्मा है। काल भगवान ने हमारे सुख, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। हम चाहे दुख पावें, चाहे हम नरक में जावें, उसने तो हमारे से अपना उल्लू सीधा करना है। और हमारे जो पिताजी, हमारे पिता हैं, उन्हीं की आत्मा को ठेस पहुंचती है कि मेरी ये प्यारी आत्मा आगे जा कर के कैसे कष्ट पाएगी, कैसे दुख होगी, इसको कहाँ कैसे सुख दिया जा सकता है।
अब जो भी आज देव बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश बना है, या कोई अन्य राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री, ये पहले कभी ना कभी किसी समय में परमात्मा कबीर प्रभु की शरण में आए हुए थे। उन्होंने उन्हीं के बताए अनुसार विधिवत कुछ साधनाएं कुछ समय की हुई हैं, जो अब सच साधना पर नहीं लग रहे हैं, तो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को फिर उस आत्मा जो कभी परमात्मा से संबंधित रही है किसी भी युग में, कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। उसी विधान अनुसार परमात्मा इस द्रौपदी के पीछे पीछे था। तो ये देवी का अवतार थी, दुर्गा का अवतार। अवतार का अर्थ ये नहीं होता कि वो स्वयं ही होती है, क्योंकि वो अपने वहां से, अपने शरीर से, उसके पास एक पावर है, अपनी सबद सिद्धि से वो अन्य आत्मा प्रकट करके और भेज देती है। तो ये द्रौपदी वाली आत्मा परमात्मा की शरण में रही थी, जिस कारण से प्रभु को मालूम था कि इसके ऊपर आपत्ति आएंगी। इनकी हिस्ट्री, इसके जीवन हिस्ट्री में ऐसा लिखा है। तो प्रभु ने स्वयं ही लीला की। द्रौपदी स्नान करने के लिए, जब ये अनमैरिड थी, अपने पिता द्रुपद राजा के घर पे थी, स्नान कर, जब ये युवा हुई, शादी से पूर्व ये स्नान करने के लिए गंगा पर जा रही थी। गंगा के दरिया के ऊपर एक लड़कियों के नहाने का एक स्थान बना रखा था, जिसको लेडीज घाट बोलते हैं, जनाना घाट। तो वहां अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह ये पहुंची तो वहां एक अंधा महात्मा, एक सूरदास, केवल एक लंगोट से उसके तन पर था, दूसरा कोई वस्त्र उसके पास नहीं था। वो स्नान कर रहा था गंगा में। स्नान करते समय उस भक्त की, उस संत की वो कौपीन जो लंगोट बांध रखा था, वो उसकी वो डोरी टूट जाने से जल में बह गई, वो निवस्त्र हो गया। उधर से लड़कियों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि लड़कियां जा रही थी, बोलती बतलाती, कोई चर्चा कर रही थी। सैकड़ों लड़कियों की आवाज दूर से सुनाई देती है, तो और गहरे जल में चला गया। वो छाती के यहाँ तक जल में चला गया और ऐसे हाथ मारने लगा जैसे कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहा हो। द्रौपदी ने जाकर देखा कि सामने दरिया में एक साधु स्नान कर रहा है। पुण्यात्मा जो होती हैं वो संत भगत को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं, चाहे वो राजा है चाहे रंक है। अब द्रौपदी ने सोचा कि ये साधु स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के उपरांत साधु के पास बैठेंगे, भगवान की चर्चा इनके मुखारविंद से सुनेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी स्नान करने लग गई। स्नान करने के बाद जब उसने देखा कि साधु तो अब भी जल से बाहर नहीं आया है, दरिया में खड़ा है, लेकिन नहा नहीं रहा, ये तो कुछ ढूंढ रहा है। द्रौपदी ने अपने विचारधारा से सोचा कि महात्मा के पास बाहर भी कोई वस्त्र नजर नहीं आ रहा, और द्रौपदी ने अपने ध्यान पूर्वक देखा तो देखा कि महात्मा निवस्त्र और लज्जा के मारे बाहर नहीं आ रहा है। तो लड़की ने, इसको साधु संत और पूर्व जन्म के संस्कार बताए जाते हैं, जो आओ देखता ना ताओ देखता, और अपने समर्पण करते समय, दान करते समय अग्रम मग्रम नहीं होती। तो उसने क्या देखा कि कोई वस्त्र उस लड़की के पास नहीं था, साड़ी थी, एक नहाकर पहनने के लिए ले गई थी, एक वो पहन रखी थी। तो उसने अपनी साड़ी जो बांधने के लिए नहाने के बाद लेकर गई थी, उसी में से एक गठ यानी 8-9 इंच एक बिलांत का कपड़ा ऐसे फाड़ा और जल में बहा दिया। वो साधु क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ से दूर से निकल गया, महात्मा के हाथ नहीं लगा। ऐसे उस लड़की ने 7-8 बार कपड़ा फाड़ा और उसमें फाड़ फाड़ के पानी में डालती रही। अब साधु के हाथ नहीं लगा, और आधे से ज्यादा साड़ी जो है लड़की ने फाड़ करके जल में डाल दी। तो उसने सोचा कि ये ऐसे बात नहीं बनेगी, महात्मा नेत्रहीन है।
तो उसने एक लंबी लकड़ी ढूंढी जंगल तक और उसके ऊपर फिर एक बिलात और 8-9 इंच का टुकड़ा फाड़ कर उसके लपेटा देकर और लंबी लाठी करके महात्मा के जो हाथ लगा रहा था ऐसे ऐसे कर रहा था उसके आगे कर दी। तो जो ही उस साधु के हाथ लगा वो कपड़ा उसने तुरंत उसको पकड़ लिया और शुक्र मनाया, जैसे लीला करते हैं कि हे परमात्मा तेरा भला हो। बड़ा मापे का यानी बिल्कुल जितना चाहिए था उतना वस्त्र भेज दिया। फिर उस साधु ने देखा हाथों से कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं, किसी बेटी बहन का साड़ी का वो सुंदर चीर है। तब उसने पता लगा कोई बेटी आसपास खड़ी है और उसी ने ही ये तेरे को सहयोग दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया कि बेटी भगवान करे, पर आज तने मेरा पर्दा रखा है, भगवान करे तेरी इज्जत भगवान बचावे और तने गणाए दे। कहते साधु वचन पलटे नहीं चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। और वो साधु कौन थे? कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो कबीर परमात्मा स्वयं ही ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट होकर के अपने पुण्यात्मा की आपत्ति को टालने की व्यवस्था बना जाता है। अब लड़की तो आ गई, उसने को नहीं ध्यान रहा कब के, क्योंकि वो तो राजा की लड़की थी और भी दान बहुत कराया करती, पर वो दान ठीक ठिकाने का था। कहते हैं कुपात्र को दिया हुआ दान फलता नहीं, सुपात्र को दिया हुआ फलता है। तो वो फिर क्या होता है, जब लड़की का ब्याह, द्रौपदी का विवाह हो गया और फिर जुए में वो 5 पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उस समय दुशासन और दुर्योधन दोनों ही कुपित होकर के द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने की चेष्टा करते हैं। और वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे विद्वान भी बैठे, विदुर जी भी बैठे, 5 पांडव भी बैठे और दुर्योधन की तो सैकड़ों की सेना बैठी थी। अब द्रौपदी को पकड़कर जब लाने लगे महल से, तो बांदी ने कहा कि द्रौपदी आपको जुए में हार चुके हैं पांडव, और आज दुर्योधन तुझे नंगा करेगा सभा में। और वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जी और सब बैठे हैं, तेरी बेइज्जती करेंगे। द्रौपदी ने कहा कि बावली ऐसे कभी हो सकता है जहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा आज तक कहीं हुआ है? ऐसा सभा में ऐसा हुआ हो? है क्यों झूठ बोलती है, चुप रहे। इतने में दुशासन चला गया और उसके केस पकड़ के, बाढ़ जो खुले छोड़ रखे वो पकड़ के केस और बाहर घसीट के ले आया। सभा में देखा कि 5 पांडव बैठे हैं और द्रौपदी ने उनकी तरफ याचना करनी चाहिए रक्षा के लिए, लेकिन 5 ने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, बंध चुके थे जुबान से, मर्यादा से। फिर उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकार की कि मेरी रक्षा करो। उन तीनों ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। विदुर खड़ा हुआ, विदुर ने कहा अरे नालायकों क्या कर रहे हो तुम, अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो, पांडव और कौरवों की इज्जत में कोई तुम अंतर समझते हो? कहते हैं दुशासन ने अपने चाचा विदुर को थप्पड़ मारा और वो वहां से निकल गया। पुण्यात्माओं, ये कुछ इन कहानियों कथाओं से हमें बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी होती है और उसके बाद फिर उन पर हमने अमल करना है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की। तो उसमें क्या होता है कि द्रौपदी ने देखा कि ये तो सब बंधे हुए हैं, कोई हार गया जीत में, और वो ब्रह्मा, ये क्या नाम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये दुशासन के, दुर्योधन के अन्न खा के उसके पक्ष में उनकी जुबान बंद होगी, क्योंकि उनकी सेवा के वश हो गए। तो परमात्मा कहते बंधे से बंधा मिले वो छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। अब बंधे से बंधा हुआ प्रार्थना करता, जैसे 4 आदमी खंभे तो बांध रखे पीछे नाथ, और वो आपस में कहते हैं तू मुझे खोल दे, वो कहे तू मुझे खोल दे। नहीं, जो खुला हुआ व्यक्ति है उससे प्रार्थना करो, वो चारों को, सभी को खोल देगा। तो तब द्रौपदी ने देखा कि तो झूठी, मैं समझ रही थी कि मेरे 5 पांडव धरती तोड़ देंगे अगर मेरे ऊपर हाथ कर दिया किसी ने। यही भ्रम मिटाने के लिए परमात्मा ने
ये सब व्यवस्था की। जब तक हम इस सब संसारिक अंगे न छोड़ कर, जब तक हम एक परमात्मा का सहारा नहीं तकते, तब तक वो साथ हमारा नहीं दे पाता। तब द्रौपदी ने सच्चे दिल से पुकार की थी, हे परमात्मा आज अपनी दासी की इज्जत रखना, आपके बगैर, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। उधर से कृष्ण उनका गुरु थे, कृष्ण जी धार्मिक गुरु थे। अब गुरु के माध्यम से पुकार की जाती है, लाभ पूर्ण परमात्मा ही आकर देता है। उसी समय श्री कृष्ण भगवान अपने घर पे अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था। शतरंज में ऐसे पासे डालकर कुछ बोलना होता है, कच्चे 12 पक्के 18, तो ऐसे पासे तो डाल दिए उधर से, क्योंकि यहां से पुकार गई धर्मराज के दरबार में। आपत्ति आने पर सभी प्रार्थना करते हैं। हर इंसान भगवान को से प्रार्थना करता है, रोता है, तो उसकी पुकार जाती है दरबार में, धर्मराज के दरबार में, और वहां आपकी वो फाइल खुल जाती है कंप्यूटर की तरह। जैसे वहां पर देखा जाता है इसका कोई पुण्य है तो उसके प्रतिफल में उसको वो पूर्ण परमात्मा आकर के राहत देता है। यदि वहां कोई पुण्य नहीं है तो नहीं कर सकता, वो पुण्य परमात्मा नहीं लाभ देता। तो ऐसे ही जैसे टटीरी की पुकार गई थी, वहां कंप्यूटर में देखा तो उसके पुण्य थे, उस कारण से सुरक्षा हुई। और बहुत ना जाने की द्रौपदी की पुकार गई तो उसकी रक्षा हुई, और ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, कोई पुकार नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कोई संस्कार शोभन के साथ नहीं है। तो उधर से पुकार वहां पहुंची तो वहां देखा धर्मराज ने कि इसको तो ना जाने कितना दिया जा सकता है, ऐसा पुण्य इस लड़की ने किया हुआ है, उस आत्मा ने। तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के उस गुरु यानी श्री कृष्ण के अंदर आई। श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ, ऑटोमेटिक उस पावर, परमात्मा की पावर से ऐसे हाथ हो गया और कहा अनंत। अब वो शक्ति कहां से बोली? कबीर परमात्मा, उस पूर्ण ब्रह्म की शक्ति ने वहां आप ही आशीर्वाद रूप में वहां से आवाज लगाई, और सूक्ष्म रूप धारण करके वो परमात्मा फिर द्रौपदी के पास पहुंचा। सेकंडों के अंदर हो जाता है ये काम परमात्मा का। जब जो उन्होंने ऐसे करके पासे डालकर एकदम जैसे आकड़ जाग रहे हैं भूत, देखा उन्हें भूत जिन माओ एकदम बात ठीक करते करते न्यू हो जाएंगे, ऐसे श्री कृष्ण को नहीं मालूम तू क्या हो रहा तेरे साथ, वो तो न्यू हो गया एकदम। जब रुक्मिणी ने पूछा कि ये अनंत कैसे कहा, ये बोल क्या किस लिए पासे डाले, का 12 है 18 है, क्या बोलना चाहता है? तब वहां से कहते रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के मुस्कुराने लगी, कहने लगी अनंत कहा मोकू समझाई। कहते दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमरी भक्त सकल में सिखरी। यहाँ कौन पावर बोल रही थी? वो परम पावर बोल रही थी श्री कृष्ण में। जो मेरी भक्त पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई, तंदे ही से पासा डारी वो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो वहां खेल रहे हैं और सूक्ष्म रूप में वो मुरारी अर्थात सब पापों के विनाश, शत्रु सब विघ्नों के विनाश करने वाले पूर्ण परमात्मा वहां द्रौपदी के पास पहुंचे। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपसुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। द्रौपसुता को दिन ने लीर, लीर माने एक कातर दी थी, एक छोटा सा टुकड़ा दिया था। द्रौपसुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। अब वही परमात्मा कुछ देर के बाद वही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गया। जब दुशासन और खींच खींच कर थक लिए, छोड़ दिया, नहीं उसको पार बसाई और चीर नहीं समाप्त हुआ, फिर द्रौपदी अपने महल में चली गई। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसी श्री कृष्ण रूप में वहां प्रकट हुए। तब द्रौपदी ने पूछा, हे भगवान ऐसा तो मैंने कोई कर्म नहीं किया था, ये कौन से पुण्य का? क्योंकि पुण्यात्मा अपने उसकी सुई वहीं जाती है कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था जो मुझे ऐसा फल मिला। तब उस परमेश्वर ने बताया कि बेटी तूने एक समय जब तू कंवारी थी उस समय आपने एक महापुरुष को, संत को एक छोटा सा टुकड़ा दिया था लीर का, वो फिल्म चला दी परमात्मा ने, वो पिछली याद आ गई उस लड़की को कि एक
तब उसने विचार किया कि परमात्मा ने कहा कि तूने जो एक साड़ी का टुकड़ा दिया था उस महापुरुष को, उसके उस दान के स्वरूप आपको आज इतना कपड़ा देना पड़ा प्रभु ने। तब द्रौपदी कहती है, ध्यान आया, वो तो मैंने इतना कपड़ा दिया था, एक साड़ी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना दुशासन जैसे महापुरुष वो विद्वान और पहलवान बन रहा था और ढेर लाग गया साड़ी का 2-3 जगह और फिर भी समाप्त नहीं हुआ। तब द्रौपदी कहती है, परमात्मा जब मुझे पहले बेरा होता इस बात का कि इसे महापुरुष को इतना दान करने तो इतना ढेर लग जाता है, तो अगर मुझे पहले पता होता कि एक चीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मुझे पहले पता होता मैं सर्वस्व देती वार उस परम पिता के लिए। तो पुण्यात्माओं, इसी कारण से गरीबदास जी कहते हैं, ऊंची थलियां खेती वो मैं भूल रहे निज डेरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। बोलो सतगुरुदेव।